अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में मंदी है, तो नहीं, मार्केट में मंदी नहीं है, बल्कि मार्केट का पूरा पैसा आपकी दुकान से शिफ्ट होकर क्विक कॉमर्स एप्स पर जा रहा है, रादर वी कैन से जा चुका है। मैंने सप्लाई चेन का ऐसा खतरनाक बदलाव पहले कभी देखा ही नहीं है। दिस इज द फेज व्हेन इट्स चेंजिंग कम्प्लीटली। जो कंपनीज पहले डिस्ट्रीब्यूटर के आगे हाथ जोड़ती थी, वो अब डायरेक्ट इन एप्स के डार्क स्टोर्स पर माल डंप करती है। आज मैं आपको क्विक कॉमर्स के तूफान से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को बचाने के और मार्केट में टिके रहने के 3 सबसे कड़े ऑपरेशनल रूल समझा दूंगी। रूल नंबर 1, द माइक्रो वेयर हाउसिंग प्रोटोकॉल। क्विक कॉमर्स एप्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कस्टमर को 10 मिनट में डिलीवरी दे देते हैं। और हमारा ट्रेडिशनल होलसेलर क्या करता है? आप ऑर्डर लिखवाइए, माल मैं आपको 2 दिन बाद भिजवाऊंगा या जब मेरा टेम्पो का पूरा माल पूरा हो जाएगा। ये सिस्टम अब 2026 के मार्केट के लिए नहीं चलेगा। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन नोट कीजिए। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो शहर के बाहर एक बड़ा सा गोडाउन रखने के बजाय शहर के अंदर छोटे छोटे माइक्रो हब्स बना लीजिए। अपने टॉप रिटेलर्स को सेम डे या 3 आवर 4 आवर डिलीवरी का वादा कीजिए। जब आपके लोकल रिटेलर को बिना स्टॉक ब्लॉक किए कुछ ही घंटों में उसकी दुकान पे माल पहुंच जाएगा, तो वो किसी बड़े कॉर्पोरेट ऐप के चक्कर में क्यों पड़ेगा? वो अपना पुराना बिजनेस और रिश्ता नहीं तोड़ेगा, वो मेंटेन करना चाहेगा। स्पीड को अपनी सबसे बड़ी ताकत आप भी बना लीजिए। रूल नंबर 2, जो ऑटोमेटेड ऑर्डरिंग मैट्रिक्स। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा समय कहाँ बर्बाद होता है? आपका सेल्समैन दुकान दुकान जाता है, पर्चे पर ऑर्डर लिखता है, फिर वो ऑर्डर पंच करता है और अगले दिन डिलीवरी होती है या मे बी अगले तो अगले दिन। इस पुराने तरीके में मैन पावर का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और मार्जिन गायब वहीं पे हो जाते हैं। आपका सॉलिड ऑपरेशनल सोल्यूशन इसमें ये है कि अपने पूरे रिटेलर नेटवर्क को डिजिटल कीजिए। आपको कोई करोड़ों का ऐप नहीं बनाना है, बस एक सिंपल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई या एक बेसिक B2B ऑर्डरिंग पोर्टल सेटअप करना है। अपने रिटेलर्स को आदत डालिए कि वो रात के 12 बजे भी आपके ऐप पर ऑर्डर डाल सकते हैं और सुबह उनकी दुकान पे माल पहुंच जाएगा। जब आप अपने बिजनेस से इस मैनुअल ऑर्डरिंग के झंझट को खत्म करोगे, तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट ऑलमोस्ट 30% तक कम हो जाएगा और आपके मार्जिन बढ़ने लगेंगे। रूल नंबर 3, द एक्सक्लूसिव B2B बंडलिंग। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज या एप्स सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे सकते हैं जहां मास मार्केट होता है। वो लोकल रिटेलर्स को कस्टमाइज सर्विस या कस्टमाइज क्रेडिट जैसे उधारी का सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। इसका फायदा आपको उठाना है। अपने रिटेलर्स के लिए एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बंडल्स तैयार कीजिए। उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, उन्हें ये सिखाइए कि आपकी दुकान में स्टॉक कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। उनको छोटा छोटा कोई सॉफ्टवेयर का मदद दे सकते हैं। कौन सा माल जल्दी तुम्हारा बिक रहा है, उसका विजिबिलिटी उनको हो, और कौन सा डिस्प्ले आपको किस तरीके से करना चाहिए, उसका सजेशंस दे दीजिए, उसकी मदद कर लीजिए। मेरा इतने सालों का तजुर्बा यही सिखाता है कि कॉर्पोरेट रन्स ऑन डाटा बट ट्रेडिशनल बिजनेस रन्स ऑन रिलेशनशिप्स। जब आप रिटेलर के लिए सिर्फ एक सप्लायर नहीं बनोगे, बल्कि उनकी बिजनेस का पार्टनर बनोगे, तो कॉर्पोरेट कंपनीज आपकी नेटवर्क कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। भाई लोग, एक बात बहुत क्लियर समझ लो, मार्केट बदल चुका है और जो व्यापारी समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेगा, वो बहुत जल्दी इतिहास बन जाएगा। क्विक कॉमर्स से डर कर बैठने की जरूरत नहीं है, उसके बजाय अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को कॉर्पोरेट लेवल पर ले आइए और उसको उसी लेवल पे मजबूत कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे कई सारे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।